फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो प्रीलिम्स 2026 मेंटरशिप बैच लॉन्च हुआ है उस पर एक फ़ीचर था कि हम डेली 10 PYQs अपलोड करेंगे आपके पास। तो आप उस पर देखेंगे कि उन PYQs को सॉल्व कैसे करना है और आपको क्या एप्टीट्यूड डेवलप करना है और उनसे क्या सीखना है। ठीक है, तो उसका एक ये डेमो वीडियो था कि हम कैसे देखेंगे और कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन था, उसमें ये बोलता है स्टेटमेंट 1 कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चनों में उसने क्या किया कि स्वैप कर दिया। क्या स्वैप किया कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दैन बाय सोलर रेडिएशन होना चाहिए। तो उसने वर्ड्स को बाई लगा के यहाँ पे लगा, यहाँ पे दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्योंकि क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो हीट होता है वो मेनली बिलो से होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आप इस पर एलिमिनेट करने जाएंगे तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड करेक्ट, नहीं ये भी गलत है क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट, ये भी गलत है। इस पर फोर्थ बचा कि स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट। तो आपको सेकंड वाले देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप आंसर पहुँच गए। अपन सेकंड भी पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये ठीक है कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस आती हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। अपन नेक्स्ट में बात करते हैं कि जब क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो इस पर ये बात कर रहा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू पोल। तो इस पर अपन को क्या बेसिक आइडिया लगाना है कि ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल। तो अब जब एक एनसीईआरटी में चैप्टर है उसको पढ़ेंगे आप, तो उस पर साफ साफ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस होती है इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेज जहाँ पे थोड़ा ऊपर तक जाती हैं। एवरेज हाइट भी ज़्यादा होती है। एवरेज हाइट होती है इक्वेटर पे 13 के अराउंड होती है। ठीक है, तो इक्वेटर पे ज़्यादा थिकनेस होती है ट्रोपोस्फेयर के इक्वेटर पे, और पोल्स पे कम हो जाती है वहीं पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। बिल्कुल सही है कि भाई क्यों इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट के थ्रू ये ज़्यादा हाइट तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो अपन को कैसे, अब देखेंगे क्या ऑप्शन है। ऑप्शन तो दोनों सही हैं बट अपन को देखना है कि क्या होगा, ए होगा या बी होगा। तो इस पर अपन को क्या करना पड़ता है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल बिकॉज एट द इक्वेटर देयर इज ट्रांसपोर्टेटेड टू ग्रेट हाइट बाई कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बिकॉज लगा के इस स्टेटमेंट को लिंक करेंगे कि बिकॉज लगाने पे कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब ये हो रहा है और अपन देख रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो इस पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अपन थर्ड की बात करते हैं। ये एनसीईआरटी से आया हुआ है। एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है फिजिकल वाली एनसीईआरटी 11th क्लास की। तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, इस पर जब देखेंगे कि पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी होता है, एस एंड डस्ट भी निकलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। तो ये इस पर चारों ऑप्शन सही है। बट अगर यहाँ पे कहीं फॉर्मल डिहाइड्स वगैरह दे दिया होता तो वहाँ पे को थोड़ा सोचना पड़ता, बट यहाँ पे चारों सही है। और कहा जाता है कि पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव सही होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पे देखेंगे कि कोई नॉर्मल गैसेस निकल रहे हैं, कंपाउंड्स निकल रहे हैं, या फिर कोई रिएक्शन के थ्रू बन रहे हैं। ये रिएक्शन के थ्रू नहीं बन रहा है, ये डायरेक्ट निकल रहे हैं। तो इस पर होगा आर फोल। और यहाँ से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दो तीनों क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, ये कैसा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। तो इसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जैन। आइसोथर्मल मैप्स की बात की है, एनसीईआरटी से ही आया हुआ है कि जैन के मंथ में क्या होता है। द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जनवरी में क्या होता है कि आइसोथर्म जो है नॉर्थ के डेविएट हो जाते हैं और साउथ में, कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है ज़्यादा वार्म होता है एज़ कम्पेयर टू ओशियन। ठीक है, जैन की बात हो रही है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट, कोल्ड करंट की बात हो रही है। आप कोल्ड करंट के यहाँ पे आते हो तो अपन को क्या सीखना है यहाँ से, कि आपको देखना है कोल्ड करंट कौन कौन सी है और कौन सी करंट कहाँ कोस्ट पे आ रही है। ठीक है, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन ये बने कि कोल्ड करंट ये दे दे और मैचिंग दे दे कि किस कोस्ट पे हो रही है। तो द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम्स एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये कहाँ की बात हो रही है, नॉर्थ अटलांटिक की बात हो रही है। ठीक, मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टूवर्ड नॉर्थ। तो ये गलत हो गया क्योंकि कोल्ड करंट की बात हो रही है, यहाँ पे वार्म करंट की बात नहीं हो रही है। वार्म करंट बेंड करते हैं, कोल्ड करंट नहीं। तो यहाँ पे स्वैप कर दिया उसने।
ठीक है, इस स्वैप करने की वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ओनली ए। ठीक है, तो आपने देखा कि वो कोल्ड करेक्ट को वार्म से चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सही दे देंगे, थोड़ा सा चेंजेस, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या था कि बाई लगा के उन्होंने एक स्वैप कर दिया, तो इस पर भी कोल्ड को वार्म से स्वैप करने का स्टेटमेंट पूरा पूरा सही दे दिया, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में फंसते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नॉन फॉर टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ये जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा एक स्ट्रेटजी थी कि मैं देख रहा था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ लिंक हुई कि कोकोआ मतलब कोकोनट कहाँ प्रोड्यूस होता है, साउथ में, साउथ यानी केरला तमिलनाडु वगैरह में। तो मेरे दिमाग में आया कि जो भी एरिया इक्वेटर के आसपास होगा वर्ल्ड में, वहाँ कोकोआ होता होगा, वहाँ वहीं कोकोआ होगा, वहीं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी होगा। तो जब मैंने अल्जीरिया एंड मोरक्को को देखा तो ये आया ध्यान आया कि ये नॉर्थ अफ्रीका में, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ट्रॉपिक्स में पहुँच गए। दूसरा बोत्सवाना एंड नामीबिया में पहुँचे तो ज़्यादा साउथ हो गए, डीप साउथ हो गए, तो ये भी नहीं हो सकते। ये जो थर्ड ऑप्शन देखा अपन घाना वगैरह, ये आप देखेंगे कि इक्वेटर के नियर बाई आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही था, और मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर ये और डीप हो जाते हैं, तो ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी दो राइट आंसर था इसका। तो आपको कभी कभी क्या करना है कि आप जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको आ रहा हो, आपको इंडिया के थ्रू पर्सपेक्टिव भी लिंक करना है कि इंडिया में क्या प्रोड्यूस होता है, और उसी से आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अपन आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब। इस पे क्वेश्चन नंबर 6 आया, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है, 11th क्लास का एनसीईआरटी है, उसमें मैप दिया हुआ है, उस मैप से ही उन्होंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम एट प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट। आपको देखना, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है उसमें बताना है। घाघरा गोमती गंधक कोसी, गोमती घाघरा गंधक कोसी, घाघरा गोमती कोसी गंधक एंड गोमती घाघरा कोसी गंडक। आप एक चीज़ जानते होंगे कि आप जब रिवर सिस्टम पढ़ रहे होंगे सबसे लास्ट में कोसी आता है, ये आपको अगर आपने मैप देखा है एक दो बार तो आपको पता होगा। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि घाघरा पहले आती है या गोमती, तो आपने देखा गोमती लखनऊ के आसपास से निकलती है, तो इस पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज कम आएगा कि हाँ गोमती घाघरा गंधक और कोशी ये और सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, बट इस पे आपको थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप सीधे मार्क करोगे गोमती घाघरा गंधक एंड कोशी। इसका आप निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी की में डायरेक्ट मैप में क्वेश्चन उठाया गया था ये। ठीक है, उसके बाद अपन जब 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन ये कहता है कि रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग। ठीक है, वन ऑफ द रीजन कुछ भी हो सकता है कि हाँ रेनफॉल वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग। ठीक है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, बेसिकली सही होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। हाँ, रेन वाटर बहुत कुछ कंटेन करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रेन होगा तो कुछ ना कुछ कंटेन करेगा, तो ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है, इस पर आपको ये नहीं करना कि कितना अमाउंट करना है, आप ओवर एम्फेसाइज नहीं करना कि आप दिमाग लगा के ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको वहाँ पर इतना नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन बोलता है कि रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, रेन वाटर तो कुछ भी कंटेन कर सकता है ना, किसी ने देखा थोड़ी है, किसी ने जाके वहाँ पे वो किया कि नहीं यही यही कंटेन करता है, तो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, तो रेन वाटर में हो सकता है होगी। ठीक है, तो इस पर आपने आप देखिए कि इस पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है, बट आप अपन को ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये निगलेक्ट हो गया, तो इस ये भी नेगलेक्ट हो गया, बिकॉज वन ऑफ ओनली बोल रहा है कि भाई सेकंड एंड थर्ड इसका स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत है ना, इधर बोल रहा तो ये भी गलत है। इस पर अपन फर्स्ट और सेकंड में बात करेंगे। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बोथ, बट ओनली वन ऑफ द एक्सप्लेन 1। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, रॉक रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग। ठीक है, बिकॉज रेनफॉल वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरे कनेक्ट करिए, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग बिकॉज रेनफॉल वाटर कंटेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। दोनों में सही हो रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों से बता रहा है, दोनों में ही पाया जाता है। ओके, अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, मैपिंग से क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी की बात कर रहा है, और ये पीवाईक्यू में भी पहले ही पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, रसिया हो गया। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या एलिमिनेट करेंगे कि नॉर्थ सी का जब आप वर्ल्ड का मैप वो करेंगे तो आपको कहीं कहाँ यहीं पे, एक मिनट में आपको बना के भी दिखाता हूँ कि कैसे हो सकता है। जब आप वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं नॉर्थ सी है, बस रशिया का एक कंट्री यहाँ पे, बाकी रशिया यहाँ पे पूरा एक थोड़ा सा एक पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ से रशिया कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब बात करेंगे फिनलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी, तो आपने मैप में एक चीज़ देखा होगा कि फिनलैंड जब आता है तो यहाँ पे 3 कंट्रीज है, 1 2 3, फिनलैंड तीसरी बाहर आती है, जबकि नॉर्थ से यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिनलैंड भी यहाँ से
क्रॉप होगा, तो यहाँ पे जर्मनी एंड नॉर्वे, क्योंकि जर्मनी यहाँ पे आ रही है और नॉर्वे होता है, तो ओनली 2 ऑप्शन इसका सही होगा, 2 गलत है इस पे। तो अगर अभी आपको क्या देखना है कि फिनलैंड जो है, वहाँ पे एक और सी है, क्या बोलते हैं, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ का नाम क्या है, ठीक है, ये आपको वहाँ पे देखना है कि बाल्टिक सी की बॉर्डर्स कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। अब रिलेटेड मैपिंग आपको वहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं इन 9th नंबर क्वेश्चन में, इन हाउ मनी ऑफ द अबव इज द रीजन गिवन इन्फॉर्मेशन आर करेक्टली मैक्स। मतलब 3 और पेयर दे दिया, अब 3 पेयर वाले क्वेश्चन वहाँ से आने लगे थे कि 3 आपको दे दिया, अपन को इस पर देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहले की जब अपन बात करते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, धुआंधार, मालवा एंड नर्मदा। तो धुआंधार तो है, नर्मदा में भी है, ये भी पता है हमें, बट क्या मालवा में आता है क्या? नहीं, वो मालवा में नहीं आता, वो नर्मदा सोन घाटी में आता है, तो ये गलत है, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, हुंड्रू, छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। तीसरा, ये जो फॉल की बात कर रहा है, गिरोस्पा वाटरफॉल वेस्टर्न घाट में, ये भी सही है, बट रिवर का नाम उन्होंने बदल दिया। अब आप देखेंगे कि वो रिवर का नाम चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ वहाँ से यहाँ पे रीजन चेंज कर दिए, तो यहाँ से ऑप्शन गलत हो गया कि रिवर का नाम ये नहीं है, ठीक है, वहाँ दूसरी रिवर चल रही है। और आपको ये वीडियो के कमेंट में बताना है कि वहाँ पे कौन सी रिवर है। मैं तो बता दूं, लेकिन आपको, आप भी एक्टिव रीडिंग के लिए आपको ये बताना पड़ेगा ना कि रिवर कौन सी है वहाँ पे और क्या है, क्या ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है इंडिया का, कि और कुछ है इसका फीचर, और कुछ है, कौन से डैम्स बने हुए हैं, ये आप बताएंगे मैं कमेंट में। ओके, तो इस पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि ओनली 1 पेयर इज ट्रू, वो भी कौन सा, बी नंबर पेयर ट्रू है। ओके, अपन नेक्स्ट बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में। जब अपन 10th में बात कर रहे हैं तो इस पर 4 पेयर दे दिया और 3 क्रॉस पेयर दे दिया। तो इस पर ये पूछा कि भाई सेंट्रल एशिया वर्सेस फोल्ड माउंटेन, यूरोप एल्प्स ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका अपलेशियन फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका एंडीज एंड फोल्ड माउंटेन। अब देखिए, इस पर कोई 2 सही है, कोई 2 गलत है, बट मैं ये क्वेश्चन आपसे कमेंट में बोलूँगा कि आप कमेंट करिए कौन से मैच में कहाँ पे गलत है, ठीक है, और क्यों गलत है। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ये गलत है। ऑप्शन इसका बी होगा, मैं बता दे रहा हूँ, बट आपको कमेंट करना है कि कहाँ पे गलती है, कि नॉर्थ अमेरिका में प्लेशियंस है या नहीं है, फोल्ड माउंटेन है या नहीं है, साउथ अमेरिका में इंडीज़ हैं या नहीं है, फोल्ड है नहीं है, ये आपको आपको बताना है हमें, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए। इसी तरह से क्या होगा कि अपन 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि एक्टिव रिकॉल आप भी कर पाएँ उस पर, ठीक है। बाकी आप जैसे इस पर पढ़ा सेंट्रल एशिया, तो इस पर और देखेंगे और कौन कौन से माउंटेन है, वो एल्प्स है तो एल्प्स के फीचर्स क्या हैं, एप्लेशियंस है, एप्लेशियंस का फीचर क्या है, इस पर जैसे जोग्राफी का जो स्टूडेंट होगा वो देखेगा कि कैसे जब वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, एप्लेशियन से अपन HEP का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस वीडियो का पर्पज़ क्या था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करिएगा, और आप ऐसे ही अपन डेली 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे। और इसके बाद जब ये सारे वीडियोज़ हो जाएंगे तो आपको ट्रिक मैं लास्ट में बताऊँगा कि हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक है जो कैसे लगाना है। अभी सिर्फ नॉलेज बेस पे बात करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।